भीम द्वारा युधिष्ठिर के वन जाने का विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर ना चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे ये ना होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुड़ा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के नीचे ही निवास करूंगा। किसी के लिए ना शोक करूंगा ना हर्ष। निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चरण अचर रूप में जो 4 प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, न किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य ना होगा। न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिर कर देखूंगा। चित्त में कोई विकार ना रहेगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा ना मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा। वहां भी ना मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार ना मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा। 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हों, सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। न जीवन से राग होगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह बसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत
प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सुनकर भीम बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका ये विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोग हथियार ना उठाते, किसी का वध ना करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ ये भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो ये धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमाएं, और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय करे और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस संन्यास की बात सोचते हैं उसका ये समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते, वे तो इसमें स्वधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण ना कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति ना रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगल में जाकर मौत से अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का ये काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती।